मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के बीच आज फिर से करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके बीच आप लोग के बीच हाजिर हूं। यह जो सेट है आपको बिहार दरोगा मेंस और बिहार ESI प्री में काम देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है? बताइए। ये जो सारी समितियां हैं सारी किसी न किसी से संबंधित हैं। बताइए, जैसे कि देख लीजिए महाजन समिति। यह जो महाजन समिति है आपको चीनी उद्योग से संबंधित है। ठीक है। बूढ़े वाला समिति, यह जो है आपको मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। और यह जो है आपको खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। ठीक है। तो बच कौन सा गया? स्वामीनाथन समिति। तो ये जो स्वामीनाथन समिति है आपको जनसंख्या नीति से है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ठीक है। तो पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। ठीक है। तो इस बार जो 2020 में मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी टाइम फॉर नेचर। और इस बार इसका होस्ट कंट्री कौन था? कोलंबिया था। ठीक है। तो यह जो है पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी स्टॉकहोम में 1972 में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में घोषणा की गई थी जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन 1974 से जो है आपको पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाने लगा। ठीक है। कुछ और पर्यावरण से संबंधित बातों को जान लेते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह भारत में कब पारित किया गया? 1986 में। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम लोग छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित एक और है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका भी गठन आपको 2010 में किया गया। और यह जो है NGT किसी भी पर्यावरण से संबंधित मामले की सुनवाई 6 महीने के अंदर कर देती है। ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह आपको 12 जून को मनाया जाता है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कौन सी है? बताइए। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल जो है आपको पृथ्वी है। और यह जो है आपको ज़मीन से ज़मीन पर चलती है। ठीक है। और इसका जो आपको परीक्षण है 1988 में चांदीपुर पता है कहाँ पे है? यह आपको उड़ीसा में है। ठीक है। इस पृथ्वी की मारक क्षमता जो है मिनिमम कम से कम 40 किलोमीटर तक तो जा सकती है, लेकिन अधिकतम जो है इसकी 250 किलोमीटर है। ठीक है। और आप अग्नि जानते ही होंगे। अग्नि जो है क्या है? इसकी 5 संस्करण आ चुकी है। ठीक है। और अग्नि भी है आपको ज़मीन से ज़मीन के लिए है। धनुष यह भी ज़मीन से ज़मीन के है। और त्रिशूल यह ज़मीन से हवा में। मिसाइल है, ये सब क्या है? मिसाइल है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। IPL की शुरुआत कब से हुई है? आप लोग बहुत सारे क्रिकेट से संबंधित जुड़े होंगे। बताइए। तो इसका जवाब हर एक सबों ने दे दिया होगा। तो IPL की शुरुआत कब से हुई है? तो यह 2008 में। ठीक है। आप लोग से एक क्वेश्चन बहुत, किस बार IPL का आयोजन भारत से बाहर हुआ था? जैसे कि 2020 में भी देखा जा रहा है, लेकिन सबसे पहली बार कब हुआ था बताइए? तो 2009 में हुआ था। ठीक है। और 2009 में जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। सबसे पहला IPL किसने जीता था? तो सबसे कमज़ोर टीम थी राजस्थान रॉयल्स, तो उसने जीता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने। कितनी बार? 4 बार। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? बताइए। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1934 में किया था। 1944 देख रहे हैं? 1944 में क्या हुआ था? तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? तो संविधान का दर्शन उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और आपको ये स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है। और समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। भारत में प्रथम राज्य कौन सा है जिसने सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जारी किया था? बताइए कौन सा है? तो वह राज्य है आपको बताइए मध्य प्रदेश है। 1995 में प्रस्तुत किया था। हालांकि भारत सरकार ने उसके बाद से 2002 से मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करने लगा। ठीक है। मानव विकास सूचकांक कौन प्रस्तुत करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? वाशिंगटन DC। इसका आपको में टोटल कितने देश हैं? 177 177 देश हैं।
ठीक है। यूएनडीपी की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, ठीक है। ये जो मानव विकास सूचकांक है कितने पहलू पर विचार करती है? 3 पहलू पर। कौन कौन सा है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों को चाहिए इसका पीडीएफ वो इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप करें, ठीक है। 8809998475, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला सुपर फॉस्फेट उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? बताइए। बहुत लोगों ने कन्फ्यूजन किया होगा इसमें, पता है। तो यह जो सुपर फॉस्फेट उर्वरक कारखाना है यह आपको 1906 में तमिलनाडु में खोला गया, और लेकिन सिर्फ उर्वरक पूछे तो 1951 में सिंदरी में, ठीक है, सिंदरी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बताइए। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अकबर। अकबर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, आप लोग तो अकबर के बारे में बहुत सारी बातें जानने लिए होंगे, लेकिन कुछ छोटी बातें जान लीजिए। अकबर ही मुगल शासक एक ऐसा था जिसने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन इलाही, ठीक है। और दीन इलाही को मानने वाला सर्वप्रथम कौन था? बीरबल था। बीरबल को हम लोग महेश दास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अकबर का अंतिम अभियान कौन था? असरीगढ़ का अभियान था, ठीक है। और अकबर ने आपको जो पहली बार समुद्र देखा था किसके साथ देखा था? ठीक है, तो ये आपको रॉलेफ फिंच के साथ देखा था, ठीक है। और अकबर ने कब देखा था समुद्र? गुजरात विजय के बाद आपको जो है अकबर ने आपको समुद्र देखा था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो प्रोटीन को कहा जाता है। किसने कहा था भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह हिंदू है और ना ही पूरी तरह मुस्लिम? बताइए। तो महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। पनकी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? बताइए। तो यहाँ पे आपको हरदुआगंज भी है, फरीदाबाद भी है, ओबड़ा भी है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देख लीजिए सिंगरौली है और शासन है। केरल में कौन सा है? त्रिवेंद्रम में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विजयवाड़ा है और कृष्णापट्टनम है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन। नक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो नक्की झील आपको राजस्थान में। उत्तराखंड से संबंधित सीधे बात जान लीजिए कि उत्तराखंड जिसके तालाब के अंत में, झील के अंत में ताल लगा हो तो वह आपको उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर नागिन लगा हो तो वह समझ लीजिए जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। गुरु हरगोविंद का किस मुगल शासक के साथ संघर्ष हुआ था? तो ये गुरु हरगोविंद जो हैं मुगलों के साथ ये आपको अमृतसर की किलेबंदी किए थे, और गुरु हरगोविंद ने ही आपको सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था, ठीक है। तो इनका जो संघर्ष हुआ था आपको शाहजहाँ के साथ हुआ था। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी थी? किस गुरु की? गुरु बताइए। गुरु तेग बहादुर की। और गुरु अर्जुन की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। काहे करवाई थी वो आप लोग बताइए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के अबरक को बंगाल रूबी कहा जाता है? बताइए। तो देखिए अबरक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अबरक राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा को। अबरक मेखला कहाँ पे है? हजारीबाग, गया और मुंगेरी, यह 3 जगह अबरक मेखला, ठीक है। अबरक सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे है? राजस्थान में। अबरक कहाँ पाई जाती है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। तो अबरक का 3 कलर होता है, ठीक है। और बंगाल रूबी कहाँ किस राज्य के अबरक को? तो वह राज्य है झारखंड, न कि पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? झारखंड। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कोयले की सर्वोत्तम किस एंथ्रासाइट किस राज्य में पाए जाते हैं? यहाँ पर देखिए, ये मैं बात बता दूँ, कोयले में ये कहानी है, अगर जिसमें जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा है वह उतना अच्छा कोयला है, लेकिन लोहे में ठीक उसका उल्टा है। जितना जिसमें कार्बन की मात्रा कम रहेगी उतना लोहा अच्छा है। तो इस हिसाब से हम देखें तो सबसे अच्छा जो कोयला है आपको एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक पाई जाती है, ठीक है। और यह आपको कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो कोयला जो है आपको अवसादी चट्टानें में पाए जाते हैं। भारत में 2 प्रकार के कोयला क्षेत्र हैं, एक है गोंडवाना क्षेत्र और आपको है एक तृतीय कल्प क्षेत्र। तो तृतीय कल्प क्षेत्र के निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है, गोंडवाना में उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपको गोंडवाना में कोयला क्षेत्र जो है भारत में अच्छी किस्म का कोयला यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। कोयले का अब एक चीज़ देख लीजिए, कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में है, उसके बाद ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ भंडार है। लेकिन जब पूछिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन कोयले का होता है आपको ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत के किस भाग को धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए। तो यह भाग है आपको कौन सा भाग? पूर्वी भाग, ठीक है। और पश्चिमी भाग को गेहूँ का कटोरा कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि को किस अनुच्छेद के तहत 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था ये बताइए आप हमको। तो पहली बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है।
और उसी दिन और उससे 2 दिन बाद 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को पहली लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। इनके बारे में 2 बात जान लीजिए। ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1956 में। और यही पहले लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो 1954 में JB कृपलानी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। अनुच्छेद 93 में क्या होता है? तो लोकसभा, ये जो अनुच्छेद 93 जो है आपको क्या है, इसमें लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 93। तो अनुच्छेद 88 जो है के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि को किसी अनुच्छेद के तहत 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत। सुचित्रा कृपलानी किस वर्ष उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो 1963 को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था किस वर्ष अपनाई गई थी? बताइए। तो यह जो आपको कॉलेजियम व्यवस्था है यह आपको 1993 में अपनाई गई थी। ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 के अंतर्गत आता है और इसमें अनुच्छेद 144 से 147 तक है। ठीक है। अनुच्छेद 124 में आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है आपको 26 जनवरी 1950 में हुआ था। उस समय टोटल 7 न्यायाधीश थे। उसके बाद 1956 में इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या 11 हो गई और अभी वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। मतलब टोटल अभी 34 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की आयु कितनी हो सकती है रिटायरमेंट की? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। और उच्च न्यायालय का 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। रेणुका बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका बांध परियोजना जो है आपको कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो यह आपको तेलंगाना में है। और एक रामागुंडम भी है, कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है। इनमें से सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है? तो सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है आपको बताइए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है सबसे पुरानी ट्रॉफी। और ये जो ट्रॉफी है देवघर ट्रॉफी, सिस्मल ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियाँ जो है आपको क्रिकेट से संबंधित हैं। पिच किस खेल के खेल परिसर को कहा जाता है? तो पिच जो है आपको रग्बी और क्रिकेट के खेल परिसर को पिच कहा जाता है। डायमंड के खेल परिसर बेसबॉल को कहा जाता है। कोर्स आपको गोल्फ को कहा जाता है। ठीक है। और कोर्ट, ध्यान सुनिएगा, कोर्स गोल्फ को और कोर्ट वॉलीबॉल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? बताइए। तो पहली कृषि जनगणना आपको 1970 में हुई थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क आपको हरियाणा में है। राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति आपको समवर्ती सूची पर राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडलीय सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय आपको प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? बताइए। तो यह अधिनियम जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम को आपको कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इस अधिनियम में ये किया गया था जो कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। और इसी अधिनियम में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी। और इसी अधिनियम में आपको 15 सदस्यों की मंत्रिपरिषद नियुक्त की गई थी। ठीक है। और इसी अधिनियम में आपको मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा ही भारत के राज सचिव का पद की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बाबर की एकमात्र हार किस युद्ध में हुई? तो सर पुल के युद्ध में थी। किसके साथ हुआ था? ये शौकन खां के साथ। ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और उज्बेकी युद्ध प्रणाली को देखा था। ठीक है। और उसके बाद वह पानीपत के युद्ध में इस युद्ध का पद्धति का प्रयोग किया था। पानीपत के किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल वंश के शासनकाल में दूसरे अफगानी वंश की स्थापना हुई? बताइए। दूसरा अफगानी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए। शेर शाह सूरी ने। किसके समय? समझ गए होंगे, हुमायूं के समय। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण किस समय हुआ था? मंगोलों का सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। किन्हें आधुनिक बंगाल का नेता माना जाता है? तो आधुनिक बंगाल का नेता किन्हें माना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत आपको 1986 में की गई। प्रजामंडल की स्थापना कहाँ के रियासतों ने की थी? तो प्रजामंडल की स्थापना आपको राजस्थान के रियासतों ने की थी। गांधी जी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ कब आमरण अनशन किया था? तो 1924 में किया था।
गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वह थे गांधी जी। गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 1930 पहला सम्मेलन, 1931 दूसरा सम्मेलन और 1932 तीसरा सम्मेलन। तो 1931 के सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने जब गांधी जी को देखा तो उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है। गांधी जी जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? तो थॉरो थे उनसे ली थी। और सत्याग्रह की प्रेरणा किससे ली थी? टॉल्स्टॉय से ली थी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केतला और रोहू किस प्रकार की मछलियां हैं? बताइए। केतला और रोहू जो हैं आपको फ्रेश वाटर फिश की मछलियां हैं। दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। पेरिस बुक फेयर 2020 में कौन सा अतिथि देश होगा? तो वह देश कौन सा है? पेरिस बुक फेयर में जो अतिथि देश होगा वह होगा भारत। किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह राज्य है, वह जिला है डिब्रूगढ़, जो कि असम का एक जिला है। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे शिकागो का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बताइए। शिकागो कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो कौन है वो? सामिया नदीम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हन ने किया था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राज्य तंत्रात्मक थी। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्यों होता है? तो ठीक है, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण। भारत किस वर्ष तक 250 अरब डॉलर का समुद्री अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना चाहता है? तो वह बताइए 2024 तक। पूर्वी भारत को स्टील हब बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो वह मिशन है कौन सा? पूर्वोदय मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो वह कौन सी श्रृंखला है? अरावली। कौन सी है? अरावली। अरावली को हम लोग अवशिष्ट पर्वत भी कह सकते हैं। यह जो है अरावली गुजरात के से लेकर राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अरावली का जो निर्माण है प्री कैम्बियन काल में हुआ था। किस काल में? प्री कैम्बियन काल में। और यह इसका जो निर्माण हुआ था 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व किया गया था। और अरावली की ही सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कितना है मीटर ऊंचा है? 1722 मीटर ऊंचा है। रेशम की किस अवस्था से व्यापारिक रेशम की प्राप्ति होती है? हालांकि रेशम की प्राप्ति आपको प्यूपा अवस्था से होती है, लेकिन व्यापारिक रेशम की प्राप्ति आपको कोकून अवस्था से होती है। ठीक है। तो करीब ये था, करीब आपका 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आप लोग को कैसा लगे जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।